आयोजित राजस्थान एसएमई और इंडस्ट्री विकास संबंधित गोष्ठी के अवसर पर उपस्थित श्री अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान डॉक्टर सुबोध अग्रवाल जी, CII उत्तरी क्षेत्र के उपाध्यक्ष श्री विक्रम सहानी जी, CII के अध्यक्ष श्री आनंद मिश्र जी, CII नॉर्दर्न रीजन के जनरल डायरेक्टर श्री अंकुर सिंह चौहान जी, CII राजस्थान स्टेट काउंसिल के उपाध्यक्ष श्री विशाल वैद जी, CII के डायरेक्टर श्री नितिन गुप्ता जी, यहाँ आए हुए बहनों और भाइयों, पत्रकार मित्रों, छायाकर्मियों, CII की तरफ से उनके वार्षिक दिवस के अवसर पर औद्योगिक विकास के दृष्टि से एसबी के माध्यम से तो गोष्ठी रखी गई है और मुझे जो इसमें आपने संवाद के लिए बुलाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत CII के प्रति आभारी हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। CII के कार्यक्रम में मैं कई बार जा चुका हूँ। मेरी मान्यता है कि CII के जरिए से देश के विकास के लिए लगातार यत्न किए जाते रहे और विशेष रूप से छोटे छोटे उद्यमियों को इस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए और उनके मार्ग में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए लगातार CII ने प्रयास किया है। और इसलिए मैं CII के प्रति बड़ा ही सम्मान का भाव रखता हूँ और ये भाव रखता हूँ CII देश के निर्माण में, देश के विकास में सकारात्मक भूमिका का निर्वाह प्रभावी तौर पर करता जा रहा है और बड़ी सक्रियता के साथ करता जा रहा है और इसलिए मैं CII को और बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ तक राजस्थान में एसएमई और औद्योगिक विकास का प्रश्न है, इसके बारे में श्रीमान सुबोध जी, राजस्थान सरकार के द्वारा एसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा रहा है, इसको बड़ा ढंग से व्यवस्थित तौर पर बिंदुवार बताया और ये बताने का प्रयास किया है इस मार्ग में आने वाली जो भी कठिनाइयां हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन का प्रश्न होगा, चाहे फाइनेंशियल दिक्कतें हैं उसके समाधान का प्रश्न होगा, हर दृष्टि से प्रयत्न किए जा रहे हैं। सारे मामले ऑनलाइन हैं, ट्रांसपेरेंट हैं और जहां भी असुविधा दिखाई पड़ती है उसकी जानकारी होने के पश्चात तत्काल इसका निवारण भी किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आपके ऊपर प्रबल विश्वास है, आप जो भी करते हैं वो ठीक है, इस विश्वास के आधार पर काम करिए, कागज की कोई जरूरत नहीं है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्या कोई इस चीज के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, आप करते जाइए, आप स्वयं आत्मविश्वास से पूरित होकर काम करिए। और ये भी बात उन्होंने बताई कि तो सरकार पर ही पूरे आधारित नहीं करना चाहिए, स्वयं को उधर में विश्वास करते हुए जो भी आपसे संबंधित विषय हैं उसको देखिए। कानूनी स्तर पर जिन प्रकार की कठिनाइयां हो रही हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास सरकार की तरफ से होगा और उसके लिए सरकार ने पोर्टल भी उस तरह के बनाए हैं, जिस पोर्टल के माध्यम से आपको हर प्रकार की दिक्कतों के समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए। ये चर्चा आपने की है। मैं भी केंद्रीय मंत्री रहा हूं, मैंने अनुभव किया जिसका उल्लेख श्रीमान हमारे आनंद जी
उन्होंने फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है और विशेष रूप से बैंक की द्वारा जो दिक्कतें पैदा की जा रही है, ये कठिनाई है। लघु उद्यमी के लिए जो स्कीम है 2 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा और मंत्रालय की तरफ से सीडीटी एसएमई की तरफ से जो कोलेटरल को पूरा करने का उनका प्रयास होगा। 30 दिन के अंतर्गत चीजें पूरी हो गई नहीं होता है तो गड़बड़ हो सकती है, इसमें बहुत कठिनाई आता है। अब राजस्थान ने उसको कैसे हल निकाला नहीं निकाला, लेकिन जो लघु उद्यमी है उसके साथ में परेशानी पैदा हो रही है। ये तो है कि कोलेटरल फ्री मिलेगा, लेकिन कोलेटरल फ्री नहीं हो पाता है, उसे कोलेटरल मांगा जाता है और बहुत अधिक मांगा जाता है। इतना छोटा उद्यमी परेशान हो रहा है। मेरे पास एक केस अभी भी आता है, अभी भी आता है, मोहल्ले की दस्ताओं बैंक इतना परेशान कर रहा है कि किसी का कल्पना नहीं कर सकता। ये एक बड़ी कठिनाई है। स्किल तो बहुत अच्छी है, लेकिन उद्यमी परेशान हो रहा है। छोटा उद्यमी, छोटे उद्यमी के सामने दिक्कत क्या है? 90 दिन के अंदर आप देखते नहीं तो उसको फिर एनपीए उसको परेशान किया। हमने एक समाधान करने का प्रयास किया था, शायद आपको जानकारी होगी। हमने एक योजना चलाई रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ इंटरप्राइजेस, शायद आपको। और बैंकों के अंदर एक कमेटी बनाई थी बैंक को, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी एक प्रतिनिधि होगा। जो व्यक्ति अनुभव कर रहा है कि 90 दिन के अंदर हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो वो कहकर बैंक को अप्लाई करेगा, सूचित करेगा कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे मन में विचार है। बैंक विचार करता है, कमेटी विचार है, और विचार करने के पश्चात सही माने में ये परेशानी का अनुभव कर रहा है या जानबूझ से परेशानी का अनुभव कर रहा है। अगर सही माने में परेशान है तो उसको इतना अवसर प्राप्त होता है। और मुझे अच्छी सूचनाएं मिली इसके बारे में, कई लोगों का समाधान नहीं होता। अब ये कैसे आगे बढ़ेगी? 50 ऐसा हुआ, बैंक इसको कितना कर पा रहा है, ये तो मॉनिटर करने की आवश्यकता है। ये लघु उद्यमी के सामने बहुत बड़ी कठिनाई है। लघु उद्यमी के सामने जैसे आपने रजिस्ट्रेशन वाला प्रश्न उठाया, रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी परेशानी होती थी, नियम को ये सारी चीजें, लेकिन परेशानी उनकी बढ़ती जा रही थी। हमने एक ऐसा निकाला था, फॉर्मेट भी बनाया था, ऑनलाइन था, उद्योग आधार नंबर का बकायदे आप क्लिक करिए, एक एक प्रश्न आता है, जवाब देते हैं, प्रश्न आता है, विदिन 5 मिनट्स यू विल गेट योर रजिस्ट्रेशन आ जाए। और बड़ा लाभ हुआ है अब पूरे देश में। मैं जब था तो उसमें रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी और 47 लाख 28 लाख, जबकि अनरजिस्टर्ड, लेकिन उसको मान दिया जाता था कि रजिस्टर्ड है क्योंकि वो सेल टैक्स के बाद सही दिख रहे हैं, इसलिए लगभग 3 करोड़ या 3.5 करोड़ की बात की जाती थी। लेकिन वो बढ़ना कब हो गया जी, बहुत लागू करने वाले हो रहे हैं। कोशिश की थी जो छोटी छोटी बातें हैं जिसके कारण लोग भी परेशान हो रहा है, उन छोटी बातों को कैसे दूर किया जाए, उन बाधाओं से कैसे उनको मुक्त किया जाए। और बाधाओं को मुक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनी। अब उनका मार्केटिंग कैसे हो, प्रोडक्ट तो हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। हमें पता है कि मैन्युफैक्चरिंग से 30% का विकास दर के अंतर्गत फायदा होता है।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, आपके निर्यात के क्षेत्र में एक अच्छा खाता है और विकास दर के अंतर्गत 7% का योगदान एसएमई का है और अगर इसको ढंग से बढ़ाया जाए तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। लेकिन उनकी मार्केटिंग का प्रश्न और उसके कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कहा गया था कि कम से कम 20% प्रोडक्ट एसएमई का जो होगा उसको मैंडेटरी था लेने के लिए, और खरीदते कि नहीं खरीदते हैं इसी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। और आप आश्चर्य करेंगे, प्रसन्न भी होंगे, मैंने उन कॉर्पोरेट उनकी भी मीटिंग लगा था, हमने लिया था, हमने पूछा क्या करेगा ये सर जो हम चाहते हैं उनके पास नहीं है, हमें तो बताओ क्या चाहते हो, हमने से पता क्या क्या चाहते हैं आप। एसएमई एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर के अंदर डिफेंस से लेकर शिपिंग से लेकर एविएशन से लेकर सभी के पार्ट्स बनते हैं। जो मंगलयान में एसएमई का इंजीनियर काम कर रहा है उसका यहाँ से पार्ट कर रहा है। एसएमई सेक्टर के अंतर्गत कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है किसी भी उद्योग का जो न होता हो, और उस सूचना दीजिए, बताइए कि कौन क्या हो रहा है एसएमई सेक्टर के द्वारा बनेगा और आप ध्यान नहीं दिया जाता था, वो करती नहीं थी। और इसलिए उनका किस तरीके से माल बिकना चाहिए, जाना चाहिए, माल न जाने के कारण भी दिक्कतें जाती है। अब उसके बचाव के लिए विभिन्न तरीके हो सकते हैं, डोमेस्टिक ढंग से सेल भी बढ़े, उनकी अच्छी मार्केटिंग हो, उसकी भी व्यवस्था क्या हो सकता है, और साथ ही साथ ढंग से हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। उसके लिए राजस्थान ने विशेष व्यवस्था की है, बाकी देश में भी करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा कहना इतनी है कि अपने विश्वास को खोना नहीं चाहिए। उद्यमी अगर अपना विश्वास खोएगा तो उसे परेशानी पैदा होगा। और इसमें से बढ़ करके स्मार्ट वाले से बढ़कर बड़े बड़े होंगे, ये केवल अपने विश्वास और आत्मविश्वास का रहे हैं, और केवल मात्र सरकारी स्कीम्स के ऊपर आधारित नहीं कर पाएंगे, ये भी मन में बात नहीं आती। हाँ, स्कीम्स का अपना फायदा उठाते हैं, ये कोशिश तो करें, लेकिन उसी को आधारित करें। नई नई चीजें भी निकलती है, हम एक उद्योग करते हैं तो उसी उद्योग में से कोई ऐसी चीज आती है जो इनोवेटिव आइडियाज भी लोग के मन में सुझाव करती है, जिसको इनोवेशन कहते हैं। इनोवेशन के आधार पर चीजें आगे बढ़ती है, स्टार्टअप्स के माध्यम से भी आगे आप चीजों को बढ़ा सकते हैं। एक छोटा उद्योग धीरे धीरे जैसा आगे बढ़ता है, उस उद्योग के बढ़ने के क्रम में उसमें कई ऐसी नई नई आइडियाज आती हैं जिसके आधार पर पता चले इसमें अगर ये चीज अलग से हो तो भी बड़ा लाभकारी हो सकता है। और वो इनोवेशन के आधार पर काम करने के पश्चात लोगों को लगता है कि नहीं ये क्रिएटिव माइंड का है, इससे सोच पॉजिटिव है, इसकी जानकारी अच्छी है। जिसे हमें प्रारंभ के अनुभव है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान आदरण, ये दो शब्द इसको प्रकट करते हैं कि हमेशा वैज्ञानिकता के आधार पर विचार करना और नए नए तरीके से अपने अनुभव ज्ञान के माध्यम से अर्जित करने का प्रयास करना, और जो व्यक्ति आगे बढ़ेगी वही इनोवेटिव आइडियाज को एक व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करेगी, और वो लघु उद्यमी धीरे धीरे कई चीजें लेकर के आगे बढ़ते जा रहा है। अभी दिशा में लघु उद्यमियों को आत्मविश्वास को विचार करने की आवश्यकता है। मैं अनुभव करता हूं कि आज के समय में जो ये पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में सब महसूस करते हैं कि एसएमई को आगे बढ़े बगैर देश विकसित नहीं हो सकता है। और हिंदुस्तान में इसमें विशेष रूप से लग रहा है। मेक इन इंडिया की जो कल्पना थी, जिसकी क्या था केसीएसटी हब बना, छोटे छोटे उद्योग हैदराबाद में सीखता है, लेकिन छोटे छोटे उद्योग जो बनाए वो हब एक है, तो छोटे छोटे उद्योग बनाना, उसकी मार्केटिंग करना, उसको किसी बाहर ले जाना, ताकि उस गांव में रहने वाला ट्राइबल है, गांव में रहने वाला एसटी है, वो भी उस वहां के
मटेरियल के आधार पर छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ सकता है। राजस्थान विशेष, राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट का जानते हैं कितना बड़ा कारोबार विश्व के अंदर इसकी प्रसिद्धि। तो छोटे छोटे उद्योग रीजनल बेसिस पर जो रॉ मटेरियल्स है उसको ध्यान में रखते हैं, इन्हों की आज्ञा के आधार पर आजकल तो काफी इंसान पढ़ रहे हैं। अगर हम करने का प्रयास करें तो नवाचार का भी, इनोवेशन का भी प्रचार होगा। छोटे छोटे उद्यमियों को काम करने की दृष्टि से आत्मविश्वास बढ़ेगा और जो भी सरकारी योजनाएं हैं, छोटी छोटी योजनाएं, उन योजनाओं का समुचित तौर पर लाभ भी उठा सकता है। मुझे जानकारी है कि जैसे टेक्निकल इंक्यूबेशन सेंटर है, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर से अब जब ट्रेनिंग करके मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी लड़कियां कक्षा 10 की, कक्षा 12, वहां ट्रेनिंग लेकर के 5 लाख की, 7 लाख की, 10 लाख छोटी छोटी मशीनें लेकर अपने घर में सभी लोग उसी में लगा दिया, सभी लोग लगा दिया। अब मैं सोलर से लैंप, सोलर लाइट, सोलर ट्यूब मैंने देखा सेबल ग्रुप भी तो 14,000 रुपये उनको दिया। 14,000 रुपये में उन्होंने सोलर का थोड़ा सा प्रयास किया, लाइटें बनाया। अब उनका उत्साह इतना बड़ा कि आगे चल करके सोलर लाइट हो गई, सोलर लाइटें, सोलर और फैक्ट्री हो गई। अब वो जो 14,000 से काम करने वाली थी 1 करोड़ से ज्यादा, तो इस ढंग से अगर उनको प्रोत्साहित किया जाए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे कोई इलाका, राजस्थान को बहुत संभावना है। अगर इस दिशा में काम करते जाए तो निश्चित रूप से जो सरकारी योजनाएं हैं जो लाभ प्रदान करने की, उसका भी हम उपयोग कर लेंगे। और जो हमारे पास थोड़े से संसाधन है, उन संसाधन का थोड़े में कैसे उपयोग हो सकता है, उसका भी हम लाभ उठा सकते हैं। इस दिशा में विचार करते हुए CII के जो सम्मानित लोग हैं, अगर ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करें तो जो हम सब कल्पना है उनकी भी कल्पना है। उस कल्पना के आधार पर छोटे उद्योगों का विकास, और छोटे उद्योगों का विकास हुआ, बड़े उद्योग और आगे बढ़ते हैं। छोटे उद्योग और बड़े उद्योग दोनों का बड़ा, एक हिंदी में शब्द है बड़ा, अन्योन्याश्रय संबंध है, अर्थात एकदम घुसा हुआ। अगर इस तरह के दोनों का विकास हुआ तो बड़े उद्योगों के लिए तो स्मार्ट टीम तैयार कर सकते हैं, तैयार करके दोनों आपस में मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। असेंबली का कुछ अलग स्तर हो सकता है, सारा मिलाकर एक अच्छी स्थिति का निर्माण हो सकता है। अब इसे टेक्नोलॉजी की कई चीजें हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं आप। लीप टेक्नोलॉजी का हिस्सा बहुत अधिक उपयोग कर सकते हैं आप। सही जगह कौन सा स्थान कहाँ है, कैसे किसको लगाना, आज तो रोबोट का उपयोग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत इन प्राथमिक आधारों पर हो सकता है। CII इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और CII के इस प्रयास के आधार पर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान सरकार के द्वारा बनाई गई छोटे उद्योगियों को राहत प्रदान करने वाली जो योजनाएं हैं उसका लाभ उठाकर लोगों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनेगा। ये शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।